नमस्कार दोस्तों। दो बातें चलते चलते में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। नव वर्ष 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जिस तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम अच्छा भोजन लेते हैं, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं, ठीक उसी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अपने दिमाग को अच्छी खुराक देना और उसकी एक्सरसाइज कराना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी मेमोरी को, अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फोकसिंग और कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, जिस तरह से हम रोज़ाना एक सा भोजन नहीं कर सकते हैं, चाहे हमें वो भोजन कितना भी पसंद क्यों ना हो, एक ऐसा पॉइंट आता है कि हमें उससे उबन होने लगती है। ठीक उसी तरह से जब हम रोज़ाना एक जैसा काम अपने दिमाग से लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन डल होने लगता है, हमें बोरियत महसूस होने लगती है। तो अपने दिमाग को कुछ चैलेंजेस देना या नए टास्क ऐड करना ज़रूरी है, ताकि हमारी ब्रेन पावर बढ़ सके, हमारी फोकसिंग और हमारी कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ सके। टिप नंबर 1, चेंज द ऑर्डर। यानी जो काम आप सीधे हाथ से करते हैं, कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए उल्टे हाथ से करना शुरू करें। जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो आप राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप ब्रश राइट हैंड से करते हैं तो कुछ दिनों के लिए लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करें। मोबाइल फ़ोन यदि आप राइट हैंड से उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। रिस्ट वॉच को आप लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड पे पहनना शुरू कीजिए। इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो आपके दिमाग का पैटर्न या कंडीशनिंग टूटती है। आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो कि अनएक्टिवेटेड होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। टिप नंबर 2, लर्न समथिंग न्यू। कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाइए। आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, नए वर्ड सीख सकते हैं, नई स्किल डेवलप कर सकते हैं, या जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें कुछ नया सीख सकते हैं। आपकी कोई हॉबी है तो उससे रिलेटेड आप कुछ नया सीख सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाइए। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारी ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाती है जो हमारे ब्रेन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये सभी कुछ साइंटिफिकली प्रूवन भी है, ये इजी भी हैं और सिंपल भी हैं, तो आप इन्हें ज़रूर अपना के देखिएगा। टिप नंबर 3, प्ले माइंड गेम्स। जब भी आपको रूटीन के कामों से कुछ उबन सी महसूस होने लगे या आप कुछ ब्रेक लेना चाहो तो उस समय आप कुछ ऐसे गेम्स खेलें जिसमें आपकी ब्रेन की यूसेज ज़्यादा बढ़ जाए। यानी कि आप चेस खेल सकते हैं, आप सुडोकू पजल्स खेल सकते हैं, आप क्रॉसवर्ड पजल्स खेल सकते हैं। ये सारे गेम्स जो है हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज कराते हैं, तो इससे हमारी जो मेमोरी भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन और फोकसिंग भी बढ़ती है। पॉइंट नंबर 4, रीड एंड राइट समथिंग गुड एवरी डे। कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ें और लिखें हर रोज़। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है वो दो भागों में विभाजित है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन को मिस्टर लॉजिक कहा जाता है, जो कि लॉजिक और फैक्ट्स पे चलता है। यानी कि जो कुछ भी हम सोचते हैं उसको हम वर्ड में ट्रांसलेट करके लिखते हैं। और जो हमारा राइट ब्रेन है उसे कहा जाता है मिसेस क्रिएटिव। यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम फील करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हमारा जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। ब्रेन के इन दोनों हिस्सों का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ अच्छा लिखें और अच्छा पढ़ें। आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट तैयार कर सकते हैं, आप धार्मिक ग्रंथ के कुछ पन्ने पढ़ सकते हैं, आप कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी आपको पसंद है उसे पढ़ें और इमेजिन करें। टिप नंबर 5, अवॉइड मल्टीटास्किंग। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि हमें मल्टीटास्किंग करना आना चाहिए, परंतु सच तो ये है कि ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना हुआ है। जब हम काफ़ी सारे काम इकट्ठे करते हैं और एक काम से दूसरे काम पर अपना फोकस ले जाते हैं, तो जितना टाइम हमारे ब्रेन को चाहिए होता है हम उतना नहीं दे पाते हैं। तो इससे धीरे धीरे हमारी ब्रेन पर स्ट्रेस बढ़ने लगता है, और जो ये स्ट्रेस है यही ब्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन है।
जिसकी वजह से ब्रेन की परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है, उसकी कैपेसिटी कम होने लगती है, मेमोरी लॉस होता है और एकाग्रचित होकर हम एक काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा एक समय पर एक काम पर ही ध्यान देकर उसे पूरा करने की कोशिश करें और फिर ही दूसरा काम पकड़ें। टिप नंबर 6, गेट एनफ स्लीप। रोज़ाना 8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद ज़रूर लें। आपने ये खुद नोटिस किया होगा कि जब आप रातों को जागकर काम करते हैं तो नेक्स्ट डे आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन थका हुआ होता है। हमारी नींद और हमारे ब्रेन का गहरा संबंध है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो उस समय हमारे शरीर के सेल्स के साथ साथ हमारे ब्रेन के सेल्स की भी रिपेयरिंग और हीलिंग होती है और नए न्यूरॉन्स बनते हैं जो कि हमारी ब्रेन की पावर को बढ़ाते हैं। टिप नंबर 7, ट्रीट फॉर योर ब्रेन। दोस्तों, जो बैलेंस डाइट है वो सिर्फ हमारे शरीर को ही तंदुरुस्त नहीं रखती, हमारे दिमाग को भी दुरुस्त रखती है। तो अपने भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसमें विटामिन ई, फोलेट, फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो। भोजन में आप हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर शामिल करें। आप ऐसे फलों को खाएं जिनके ब्राइट कलर्स हों, जैसे कि ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी या फिर काले जामुन। और नट्स में आप बादाम और अखरोट ले सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो 80% पानी से ही भरा हुआ है, तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में पिएं। पानी पीते ही आपके अंदर अलर्टनेस आ जाती है और आपका जो दिमाग है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो पानी की कभी भी अपने शरीर में कमी ना होने दें। टिप नंबर 8, एक्सरसाइज रेगुलरली। रोज़ाना 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। यदि आप एरोबिक्स करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है। जब हमारे दिमाग के सेल्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलती है तो वो अलर्ट हो जाता है, अच्छे तरीके से काम कर पाता है और ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लीजिए। टिप नंबर 9, लिसन टू गुड म्यूज़िक। जो संगीत है वो हमारे मन को शांत करने में बहुत मददगार साबित होता है। हमारी ब्रेन का एक हिस्सा जो कि इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो म्यूज़िक सुनने से एक्टिवेट हो जाता है। तो म्यूज़िक सूदिंग, कामिंग और रिलैक्सिंग होना चाहिए। मार धाड़ वाले या फिर लाउड या फिर सैड सॉन्ग को अवॉइड करें। म्यूज़िक हमारे ब्रेन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो हमारी याददाश्त को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी लर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। टिप नंबर 10, मेडिटेट डेली। मेडिटेशन क्या है, इसे क्यों करना चाहिए और इसे कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेडिटेशन हमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस से छुटकारा दिलाता है। ये हमें अतीत से और फ्यूचर से कट ऑफ करके प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है। ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है और मन को शांत करता है। ये हमारी ब्रेन पावर को बूस्ट करता है, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस और हमारी लर्निंग की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करने के आसान से तरीके। हमारा जो ब्रेन है वो इसी थ्योरी पे काम करता है कि यूज़ इट और लूज़ इट। जितना हम इसको ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे उतना ज़्यादा ये एक्टिव और शार्प रहेगा और हमारी मेमोरी और फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। चलते चलते एक बोनस टिप, नई जगहों को एक्सप्लोर करें, नए लोगों से मिलें। जब हम नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनके खान पान, रहन सहन और उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, तो ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, हमारी ब्रेन को नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है और हमारी जो ब्रेन की अलर्टनेस है उसको भी बढ़ाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।